दर दर की ठोकरें खा रहा यह युवक लवकुश नगर के ग्राम परसनिया का है। इसकी मां की मौत लगभग 6 साल पहले हो गई थी। मां अध्यापक थी। जब से लगातार युवक मां की अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए ज्ञापन देता फिर रहा है। यह युवक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद बीडी शर्मा सहित अनेक विभागों के दफ्तरों में अपना आवेदन दे चुका है। इसके बावजूद भी इसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। युवक दोनों पैरों से विकलांग है और इसके सर पर 3 महिलाओं की जिम्मेदारी है। 2 बहनें हैं और पत्नी है, जिसका भरण पोषण युवक को करना पड़ता है। कई त्रुटियां विभाग द्वारा निकाल दी गई हैं। कहा गया है कि इन त्रुटियों के आधार पर युवक को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन युवक ने कई दस्तावेज पेश किए हैं जिसके आधार पर वह अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है। सिटी न्यूज़ 18 के लिए साहिल खान की रिपोर्ट। आज 6 साल हो गया मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी माँ हमारी अध्यापक पद पे थी ग्राम कितपुरा में, विकासखंड गौरिहार में। अध्यापक के पद पे पदस्थिति, उनकी आग लगने से मौत हो गई थी और हम शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक, शिक्षा विभाग, कलेक्टर साहब सबको अपना आवेदन दे चुके। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब मैं देखिए 3 साल हो गए मुझको बिस्तर पे लेटे हुए। मैं पूरी तरह से विकलांग हूँ। ना मुझको कोई शासन से मतलब इलाज के लिए कोई मदद मिली है, ना किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद सहायता कुछ नहीं मिली। ना हमारे पास खुद का घर है। 2 बहनें अभी हमारी शादी के लिए हैं। मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आज हम दर दर भटक रहे हैं। और हम भोपाल भी गए थे। भोपाल में सांसद जी से भी गुहार लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी के भी उनके बंगले में 2 दिन तक बराबर पड़े रहे। सिर्फ वहाँ आश्वासन दिया गया कि हाँ हम सीएम साहब से मिलवा देंगे। फिर हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, माननीय इंदर सिंह परमार जी से भी। वहाँ पर भी आश्वासन दिया, बोले हम जांच कराते हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी डीओ साहब हमारे पूरी तरह से अपनी मनमानी पे हैं। बोल देते हैं कि इनका सहमति पत्र है, 1 लाख रुपए की राशि लेने हेतु का इनका सहमति पत्र, जबकि मैंने ऐसा कोई सहमति पत्र नहीं दिया। 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि आती है, एक जगह राशि की, जैसे कोई शासकीय कर्मचारी की मृतक होती है उसके लिए 50,000 रुपये की राशि आती है। उसके लिए हमने अपना अकाउंट नंबर दिया था। अब ये झूठ बोल देते हैं कि 1 लाख रुपए की राशि के लिए दिया था, इनका सहमति पत्र है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी जी से बार बार विनती कर रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से विनती कर रहा हूँ, कलेक्टर महोदय जी से भी विनती कर रहा हूँ कि अगर सर मेरा सहमति पत्र है तो मुझको सार्वजनिक करें, मुझको दिखाएं। क्यों मुझको गुमराह कर रहे हैं? जिला शिक्षा अधिकारी मुझको गुमराह कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब बोलते हैं कि ये संविदा का मैटर है। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। मेरी माँ अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। उनकी पदोन्नति हुई थी 2014 में। फिर उसके बाद सहायक अध्यापक से वो अध्यापक के पद पर दिया। अगर कोई संविदा का मैटर होता तो हम इतना नहीं परेशान होते। मुझे बताइए, मैं इतना गरीब अनाथ हूँ कि मेरा कोई नहीं है और फिर भी मुझको परेशान किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से विनती करता हूँ कि मुझको परेशान ना करके मुझे माँ की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति दे दे। मैं बहुत दर दर भटक रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पर कितने आवेदन दे चुके हैं? कई लोग बहुत परेशानी में आप आ पाते हैं, यहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। भाई साहब मेरे पास एक रुपये, भोपाल पहुँच पाए तो 1 रुपये के लिए मोहताज हूँ। जिस तरह मैं अपना घर चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। शासन से कोई मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिलता है। और बताइए, भोपाल से यहाँ तक हम भटक चुके। छतरपुर कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके, श्रीमान जी हमारा इलाज कराई जाए, हमारे आर्थिक व्यवस्था है, हमको कुछ आर्थिक सहायता करी जाए, हमारे रहने की व्यवस्था करी जाए। खुद का घर नहीं है। अरे हमारी अनुकंपा नियुक्ति दे दें माँ की जगह में, ताकि हमारी जो बहनें हैं शादी के लिए, हम उनकी शादी करें, अपना इलाज कराएं। हम बहुत भटक रहे हैं भैया। कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दे चुके, सीएम साहब को दे चुके, बीडी शर्मा जी को दे चुके। कुछ नहीं मिलता। सिर्फ बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ करूँगा। और पिछली बार भी कलेक्टर साहब ने कहा था कि इनको जो है योग्यता अनुसार इनको कुछ ना कुछ करेंगे, इनकी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सोचेंगे। अब बाद में बोल देते हैं कि ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो है संविदा का मैटर। मैं कलेक्टर साहब से विनती कर रहा हूँ कि सर संविदा का मैटर नहीं है, पूरी जांच करा लें, उसके बाद मुझको अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करी जाए।